नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी पीटी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है वॉल्यूम 2 का। इसका पहले 11 प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। और आपको एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि अब जो प्रैक्टिस सेट है इसे प्रैक्टिस सेट की तरह नहीं बनाइएगा कि हमने 120 नंबर लाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अब सिर्फ जो प्रैक्टिस सेट है इसमें सिर्फ आपका आंसर देखना है कि वीडियो का स्पीड कीजिएगा और उसका सिर्फ आंसर देख लीजिएगा। जितना ज़्यादा आप रिवीजन आप कर सकते हैं। आपको ये काम नहीं करना कि हम प्रैक्टिस सेट लेके बैठ के मैंने प्रैक्टिस सेट ले लिए और बैठ के बनाने के लिए कि हम 120 नंबर ला पाते हैं कि नहीं ला पाते हैं। देखिए भाई, ऐसा काम एकदम मत कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? अगर नंबर कम आ जाएगा, आपका तैयारी बहुत ही बढ़िया है, तो आप डीमोटिवेट हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो प्रैक्टिस सेट है उसका आंसर देखना है और जो प्रैक्टिस सेट है इससे ज़्यादा फोकस करना है अब रिवीजन पर। कहाँ पर? रिवीजन पर इससे ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन एक बात और आपको बोलना हम चाहेंगे, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप औरों से कम 20 से 25 नंबर पीछे हैं। तो आप सभी लोग जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे ज़रूर देखिए, जाके अपने चैनल पर अपलोड है। ये नहीं कि अपने ही चैनल पर देखना है, कहीं भी जाके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन को आप एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप उसे देखते हैं ढंग से तो 20 से 25 नंबर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था? इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया? तो श्रीमती कुसुम देवी के नेतृत्व में, श्रीमती कुसुम देवी के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देसी रियासतों के लिए किया गया था? तो बटलर समिति का गठन देसी रियासतों के लिए किया गया था। कब किया गया था? 1927 में किया गया था। अपना रिपोर्ट कब देता है? तो 1929 में अपना ये रिपोर्ट सौंपता है सरकार को। ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भूराजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पर आपके लागू की गई थी? तो जो रैयत वाली व्यवस्था है ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पर लागू किया गया था। कितने परसेंट पर? तो 51% पर लागू किया गया था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो रैयत वाली व्यवस्था है किसके द्वारा लागू किया गया था? तो कर्नल रीड और एल्फिंस्टन के द्वारा लागू किया गया था। कर्नल रीड पहला व्यक्ति हैं, दूसरा है एल्फिंस्टन के द्वारा लागू किया गया था। मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम एवं दुर्ग के इलाके में आपके लागू था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो अस्थाई बंदोबस्त है कितने परसेंट इलाके पर लागू था? तो 19% इलाके पर लागू था। और इसके लागू करने वाले कौन थे? तो लॉर्ड कार्नवालिस थे अस्थाई बंदोबस्त। धन के बहिर्गमन सिद्धांत का वर्णन दादा भाई नौरोजी की किस पुस्तक एवं लेखों में नहीं है? तो किस में आपके नहीं है? तो देख लीजिए, ऑन द कॉमन ऑफ इंडिया में है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भी है, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया इसमें भी है, द पॉइंट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया इसमें भी है। तो सारे बुक में आपके धन के बहिर्गमन सिद्धांत के बारे में दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके सुम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा जो युग्म है आपके सुम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है। सहायक संधि, जो सहायक संधि है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये ठीक है। उसके बाद है राय बहादुर, खान बहादुर की उपाधि देना प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि राय बहादुर, खान बहादुर की जो उपाधि दिया गया शुरू हुआ था ये लॉर्ड लिटन के समय में शुरू हुआ था। लॉर्ड लिटन के समय में आपके शुरू हुआ था। तो दूसरा वाला आपके गलत हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा, ये ठीक है। राज हड़प नीति लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, ये आपकी गलत है। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था राज हड़प नीति। तो इसमें आपके दो ऑप्शन गलत हो जाएगा, दो आपके बी और डी। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। घड़ी में प्रयोग वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो किसके होते हैं? तो इसमें आपको ध्यान रखिएगा
सिलिकॉन डाइऑक्साइड के दोबारा देखिएगा, घड़ी में प्रयोग वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं तो किसके बने होते हैं, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है अप्रभावित रहा था, तो इसमें देखिएगा मुजफ्फरपुर आपके प्रभावित रहता है, गया प्रभावित रहता है, शाहाबाद प्रभावित रहता है। इसमें जो है मुंगेर आपके अप्रभावित रहता है, मुंगेर जो आपके अप्रभावित रहता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्रोह का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प आपके सही व्यवस्थित है, तो देख लीजिए कौन सा विकल्प आपके सही व्यवस्थित है। सन्यासी विद्रोह कब होता है, तो 1763 से 1800 के बीच में होता है। नील विद्रोह कब होता है, तो जो नील विद्रोह है 1859 से 60 के बीच में होता है। पाबना विद्रोह ये 1873 से 63 तक, 73 से लेकर आपके 76 तक होता है, 73 से लेकर 3 साल चलता है। तो पहला कौन होगा, सन्यासी विद्रोह, दूसरा आपके नील विद्रोह, तीसरा आपके पाबना विद्रोह, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में वेल्लोर का विद्रोह हुआ था, तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आपके वेल्लोर का विद्रोह हुआ था, तो लॉर्ड जॉर्ज वार्लो के शासनकाल में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था, तो 1806 में हुआ था। कब हुआ था, 1806 में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह संगठन, विधवा पुनर्विवाह संगठन विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो किसके द्वारा किया गया था, तो पंडित विष्णु शास्त्री के द्वारा किया गया था, पंडित विष्णु शास्त्री के द्वारा किया गया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1850 में किया गया था। भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे, तो जो बंगाल गजट है इसके प्रकाशक थे जे.ए. हिक्की। कौन थे, जे.ए. हिक्की। इसे बाद में अंग्रेज सरकार जब्त कर लेती है। अरुणडेल कमेटी, अरुणडेल कमेटी 1906 ने निम्न में से किसकी सिफारिश की थी, अरुणडेल कमेटी ने निम्न में से किसकी सिफारिश की थी, चारों ऑप्शन को पढ़िए। विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु, बंगाल के बाद उड़ीसा से बिहार को अलग करने हेतु, कांग्रेस की कार्यप्रणाली को अवैध घोषित करना, क्रांतिकारी आंदोलन के दमन हेतु। तो इसमें आपको याद रखना है कि विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, तो किससे प्राप्त किया जाता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से प्राप्त किया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई, तो किसने चलाई थी, तो बीना दास ने। और कब इनके द्वारा चलाया गया था गोली, तो 1932 में। कब चलाया गया था, 1932 में गोली चलाया गया था। किस संस्था ने जो है 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की, तो पूना सार्वजनिक सभा ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर जो है क्रमवार आपको सजाना है, सजा लीजिए। इंडियन लिंग, जो इंडियन लिंग है इसकी स्थापना कब होता है, तो 1875 में किसके द्वारा, तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना कब होता है, 1884 में होता है। किसके द्वारा, तो बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम एवं आनंद चार्लू के द्वारा। बॉम्बे एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1852 में किया जाता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन 1876 में इसकी स्थापना होता है, 1876 में इसकी स्थापना होता है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें कौन सी घटना घटता है, तो सी वाला सबसे पहले घटता है, उसके बाद ए वाला,
तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के पूर्व की गई? इसमें से किसकी स्थापना जो है असहयोग आंदोलन के पूर्व की गई? तो असहयोग आंदोलन कब होता है? 1920 में आपके प्रारंभ होता है, ठीक है। इसमें जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना जो है असहयोग आंदोलन से पूर्व किया गया। कब किया गया? तो 1916 में किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शायर ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो किसके द्वारा जो है सुबह आज़ादी नामक कविता लिखा गया है? तो आपको याद रखना है उर्दू कवि फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा लिखा गया है। फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प आपके सही है? बढ़ते क्रम में इसमें से कौन सा विकल्प आपके सही है? तो देख लीजिए, चंपारण आंदोलन कब होता है? 1917 में होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 1919 में होता है। मोपला विद्रोह कब होता है? 1921 में होता है। चौरी चौरी घटना कब होता है? तो 1922 में होता है। बढ़ते हुए क्रम में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की है? तो किस अधिवेशन में किया जाता है? तो लाहौर अधिवेशन में किया जाता है। लाहौर अधिवेशन कब होता है? तो 1940 में होता है। कब होता है? 1940 में होता है। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो बाल गंगाधर तिलक है कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनते हैं, कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनते हैं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है 1907 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। और 1907 में ही कांग्रेस का विभाजन होता है गर्म दल और नरम दल में। और आपस में दोनों में पैचअप कब होता है? दोनों में आपस में मिलते कब हैं? तो 1916 में मिलते हैं, लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। और जो लखनऊ अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो कौन सा आपके उत्तरदायी है? तो डीएनए आपके उत्तरदायी है, डीएनए उत्तरदायी। दोबारा देखिएगा, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए आपके उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था? इसमें से कौन आपके जो क्षेत्र है नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था? तो बंगाल था। कौन सा क्षेत्र था? बंगाल आपके जो क्षेत्र था नील विद्रोह से आपके प्रभावित था। नील विद्रोह हुआ कब था? तो 1859 से 60 तक। 1857 की क्रांति के महान सेनानायक वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब होता है? अच्छा प्रश्न, इसे नोट कीजिएगा। तो 26 अप्रैल 1858 को, 26 अप्रैल 1858 को। दोबारा देखिएगा, 26 अप्रैल 1858 को डेट याद रखिएगा, इनका डेट पूछा जा सकता है। होमरूल लिंग के बारे में क्या असत्य है? इसमें से जो होमरूल लिंग है जो ऑप्शन दिया गया है, तो होमरूल लिंग के बारे में क्या आपके जो ऑप्शन है वो गलत है। तो देख लीजिए, पटना में होमरूल लिंग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 में मजरूल हक के नेतृत्व में होती है, तो ये ठीक है। बिहार का चंपारण क्षेत्र इस लिंग के प्रभावहीन क्षेत्रों में था, तो ये भी ठीक है। होमरूल लिंग आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट ने 3 बार बिहार की यात्रा की, तो ये आपके गलत है। कितने बार? 3 बार नहीं, 2 बार। कितने बार? 3 बार नहीं, 2 बार। उसके बाद है जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में होमरूल लिंग की स्थापना की, तो ये आपके ठीक है। जनकधारी प्रसाद ने जो है मुजफ्फरपुर में होमरूल लिंग की स्थापना की, तो ये आपके ठीक है। गलत कौन हो जाएगा इसमें? तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार का संबंध निम्न में से किससे था? मौर्य काल में जो है प्रचलित संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? तो इसमें आपको याद रखना है मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था से था। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था से था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्था जो एक जगह रह के
काम करता था उसे संस्था बोला जाता था। जो घूम घूम कर सूचना इकट्ठा करता था उसे संचार बोला जाता था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने आना सिक्के को प्रचलित किया? किस मुगल शासक ने जो है आना सिक्के को प्रचलित किया? तो शाहजहाँ ने आपके प्रचलित किया था। शाहजहाँ ने प्रचलित किया था। मुगल काल में सबसे पहले शासक क्रम देख लीजिए, तो सबसे पहले कौन आते हैं? तो सबसे पहले आपके बाबर। बाबर के बेटा कौन है? तो हुमायूं है। हुमायूं के बेटा कौन है? अकबर। अकबर के बेटा कौन है? तो जहांगीर। जहांगीर के बेटा कौन है? शाहजहाँ। शाहजहाँ के बेटा कौन है? तो औरंगजेब है। औरंगजेब की मृत्यु कब होता है? 1707 में। अकबर की मृत्यु कब होता है? 1605 में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की? तो किस शासक ने जो है गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की? तो किसके द्वारा किया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो किसके द्वारा किया गया था पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था का प्रारंभ? तो शेरशाह सूर्य के द्वारा किया गया था। शेरशाह सूर्य के द्वारा किया गया था। किस ग्रंथि द्वारा दुग्ध स्रावन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन होता है? तो किस ग्रंथि से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से होता है। किससे होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। दोबारा देखिएगा कि किस ग्रंथि द्वारा जो है दुग्ध स्रावन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन होता है? तो पीयूष ग्रंथि से होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म जो आपके सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा जो युग्म आपके एक सम्मिलित नहीं है? स्थान और नदी दिया गया है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी किनारे, ये ठीक है। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे स्थित है, ये भी ठीक है। रोपड़ चेनाब नदी किनारे स्थित है। तो जो रोपड़ है आपके चेनाब नदी किनारे नहीं है, तो किस नदी किनारे स्थित है? तो सतलज नदी किनारे स्थित है। सतलज नदी किनारे आपके स्थित है। उसके बाद है दायमाबाद प्रावरा नदी किनारे स्थित है, तो ये तो ठीक है। तो गलत कौन हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका गलत हो। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो 7वीं 8वीं शताब्दी में जो है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय हुआ था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वज्रयान शाखा था इसमें तंत्र मंत्र की बात की जाती थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को कहा जाता है तो क्या बोला जाता है? तो उपसंपदा बोला जाता है। उपसंपदा बोला जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा बोला जाता है और संघ की सदस्यता लेने को क्या बोला जाता है? तो श्रवण बोला जाता है। श्रवण कहा जाता है। तथा 10 वर्ष बाद योग्यता स्वीकृति हो जाने के बाद भिक्षु का दर्जा मिल जाता है। कितने? 10 वर्ष बाद योग्यता, अगर उसकी योग्यता को फिर से जांचा जाता है, अगर वो सफल हो जाता है तो क्या बन जाता है? भिक्षु बन जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मौर्य की राजकीय मुद्रा क्या थी? तो जो मौर्य हैं उनकी राजकीय मुद्रा क्या था? तो पन था। क्या था? पन था। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव जो है कण्व वंश का संस्थापक है, वासुदेव। निम्नलिखित में से किसने जो है 339 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की? तो जो गुप्त संवत है इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? जो चंदावर का युद्ध है किसके बीच में लड़ा गया था? तो इसमें आपको याद रखना है मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में, मोहम्मद गजनबी नहीं, मोहम्मद गौरी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। जो वैशेषिक दर्शन है इसके प्रवर्तक कौन है? तो कनाद हैं। कौन है? कनाद हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में सबसे बाद में भारत यात्रा किसने की? तो कौन करता है? इत सिंह करता है। कौन करता है? इत सिंह।
सबसे पहले फाहियान। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आता है? तो ह्वेनसांग आता है। क्रोमोसोम शब्द किसने दिया? तो जो क्रोमोसोम शब्द है बाल्डेयर के द्वारा दिया जाता है, बाल्डेयर के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता एवं शून्य विदेशी सहायता किस 5 वर्षीय योजना का उद्देश्य घोषित किया गया था? तो पंचम 5 वर्षीय योजना का उद्देश्य घोषित किया गया था आत्मनिर्भरता एवं शून्य विदेशी सहायता। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व के 4 शीर्ष कृषि योग भूमि धारक देश कौन है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि विश्व के 4 शीर्ष कृषि योग भूमि धारक देश कौन है? तो सबसे अधिक आपके अमेरिका में है, अमेरिका के बाद भारत में, भारत के बाद चीन और चीन के बाद रूस में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जो औद्योगिक नीति है इसकी घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी, 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? इसमें से कौन सा तत्व आपके अनिवार्य है? तो मैग्नीशियम तत्व आपके अनिवार्य है, यहाँ पर दिया नहीं गया है, मैग्नीशियम तत्व आपके अनिवार्य है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, मतलब कि महंगाई नियंत्रण की विधि कौन नहीं है? तो वस्तु की राशनिंग ये आपका है। ब्याज दर कम करना मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, तो ब्याज दर कम करना ये आपका नहीं है। मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण करना ये तो है, मांग पर नियंत्रण करना ये भी है। तो इसमें राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्याज दर कम करने से मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी, ठीक है, जिससे उपभोग, निवेश एवं तरलता में वृद्धि होगी, जो मुद्रास्फीति को कम करने की जगह और क्या कर देगी? बढ़ा देगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय वित्तीय संस्थाओं को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित कर लीजिए। पहला है औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, इसकी स्थापना कब किया गया? तो इसकी स्थापना किया गया 1987 को। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसकी स्थापना कब होता है? तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का 1948 में होता है। सिडबी की स्थापना कब होता है? तो 1990 में सिडबी की स्थापना किया जाता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना कब किया जाता है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का तो 1964 में किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले स्थापना किसका किया जाता है? तो IFCI भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का। तो सबसे आगे में आपके 2 हो जाएगा, 2 किसमें? तो सी और बी में है। उसके बाद आपका है 64 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, 4 हो जाएगा, तो 4 दोनों में है। उसके बाद हो जाएगा आपका 1, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आहार क्रांति मिशन। आहार क्रांति मिशन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। निम्न में से किसने वस्तु एवं सेवा कर GST के दायरे के बाहर रखा गया है? तो किसे जो है GST के दायरे से बाहर रखा गया है? तो पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली, अल्कोहल, मानव उपयोग के लिए। तो इन तीनों को GST से बाहर रखा गया है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा क्या प्रदर्शित करता है? दोबारा देखिएगा, किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा क्या प्रदर्शित करता है? तो वह धनराशि जो केंद्रीय बैंक से सरकार को उधार लेनी पड़ती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब सरकार का व्यय आय से ज़्यादा होता है
तो इसे पूरा करने के लिए सरकार द्वारा जो है केंद्रीय बैंक से लिए गए उधार को बजटीय घाटा के अंतर्गत रखा जाता है, उसे जो है बजटीय घाटा के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है, कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? इसमें से कौन जो मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? तो खुले बाजार की क्रिया जो है गुणात्मक उपकरण नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि प्रत्यक्ष कार्रवाई, साख राशनिंग, नैतिक दबाव, ये सारे आपके मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण हैं। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। ग्रंथि है और हार्मोन है, ग्रंथि है और हार्मोन है, तो अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो ग्लूकागॉन निकलता है, ग्लूकागॉन निकलता है। उसके बाद है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो पिट्यूटरी ग्रंथि है इससे कौन सा आपके हार्मोन निकलता है? तो थायराइड उत्तेजक हार्मोन निकलता है। उसके बाद है अधिवृक्क, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो कोर्टिसोल, कोर्टिसोल आपके हार्मोन निकलता है। उसके बाद है थायराइड, थायराइड से आपके कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है। अग्नाशय से कौन सा निकलता है? ग्लूकागॉन निकलता है। पिट्यूटरी से कौन सा निकलता है? तो थायराइड उत्तेजक हार्मोन निकलता है। उसके बाद है अधिवृक्क, इससे कोर्टिसोल हार्मोन निकलता है। उसके बाद है थायराइड, इससे कौन सा निकलता है? तो कैल्सीटोनिन आपके हार्मोन निकलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका संबंध भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता से नहीं है? दोबारा देखिएगा कि निम्न में से किसका संबंध जो है भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता से नहीं है? तो देख लीजिए, बाह्य सहायता का है, बाह्य वाणिज्यिक उधार का भी है, विदेशी निवेश का भी है, जबकि सेवाएं का नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किस वैश्विक संस्थान के द्वारा किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 के अंत में लोक ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है? तो कितना प्रतिशत रहा है? तो 28.65% रहा है, 28.65% रहा है। ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम आपके 18 वर्ष होना चाहिए, कम से कम आपके 18 वर्ष होना चाहिए। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू किया गया था, 1968 में लागू किया गया था। भारत बांग्लादेश भूमि ट्रांसफ़र समझौता किस संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया? तो 100वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था, 100वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग में है? तो आपात उपबंध का प्रावधान संविधान के 18वां भाग में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपात उपबंध, इसमें ध्यान रखिएगा कि 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। आपातकाल आर्टिकल 352 जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन राज्यों में, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है। अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल लगाया नहीं गया है। निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं ली गई है? इसमें से कौन सी जो विशेषता है जो आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? तो देख लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ये भी लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन ये भी लिया गया है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये लिया नहीं गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये आपके लिया गया है कनाडा से। कहाँ से? ये कनाडा से लिया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम कितने न्यायाधीशों की पीठ होनी चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम कितने न्यायाधीशों की पीठ होनी चाहिए? जो संवैधानिक पीठ होता है, कितने कम से कम आपके 5 जज होना चाहिए, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके
सुमिलित नहीं है, तो देख लीजिए कौन सा युग्म आपके सुमिलित नहीं है। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 51 है। तो डी आपका गलत हो जाएगा, डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में आपके प्रस्तुत किया जाता है। संसद के किसी भी सदन में, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित सदन में नहीं, तो लोकसभा में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो याद रखिएगा, जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक को, कोई भी विधेयक को धन विधेयक या साधारण विधेयक कौन नामित करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष बताते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या सिंपल विधेयक है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है, तो लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाब बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होता है? अगर दाब बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देख लीजिए, पहले घटती है फिर बढ़ती है, पहले घटती है फिर घटती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिखा ही नहीं गया है। दाब बढ़ाने पर ध्वनि की जो चाल होता है उस पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद में इसके बारे में लिखा गया है? अनुच्छेद 153 में लिखा गया है, अनुच्छेद 153 में लिखा गया है। अनुच्छेद 156 में क्या लिखा गया है? तो राज्यपाल की पदावधि लिखा गया है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति होने की अर्हता लिखा गया है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तें के बारे में लिखा गया है। वर्तमान में लोकसभा में संघ राज क्षेत्र से लोकसभा में कितने सदस्य चुनकर आपके आते हैं? तो 20 मेंबर आपके चुन के टोटल आ सकते हैं, लेकिन आते कितने हैं? 19। ध्यान रखिएगा, कितने आ सकते हैं? आ सकते हैं मैक्सिमम 20 गो, लेकिन वर्तमान में आते कितने हैं? 19 गो। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में नियुक्त हुई? तो भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नियुक्त हुई, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो मुख्यमंत्री बनी उनका नाम क्या था? तो सुचेता कृपलानी उनका नाम था, सुचेता कृपलानी उनका नाम था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने या किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर काम नहीं किया है? तो नीलम संजीव रेड्डी और प्रणब मुखर्जी जो हैं उपराष्ट्रपति नियुक्त कभी भी नहीं हुए हैं राष्ट्रपति बनने से पहले, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो बुक है, एडिटोरियल बुक है, उनके द्वारा बोला गया कि सिर्फ नीलम संजीव रेड्डी ही जो है आपके राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं बनते हैं, जबकि प्रणब मुखर्जी भी डायरेक्ट लगता है कि राष्ट्रपति ही बने हैं, क्योंकि जो हमने जो लक्ष्मीकांत बुक है वहाँ पर चेक किया लिस्ट में, उपराष्ट्रपति का लिस्ट में, तो वहाँ पर प्रणब मुखर्जी का नाम नहीं है। ऐसे भी तो मुझे भी जो याद आ रहा है अभी तक, उसमें प्रणब मुखर्जी कभी उपराष्ट्रपति बने नहीं हैं, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग एक बार चेक कीजिएगा कि प्रणब मुखर्जी उपराष्ट्रपति कभी बने हैं कि नहीं बने हैं। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन सी नई टीम IPL 2020-2022 की हिस्सा होगी? कौन सी नई टीम IPL 2022 की हिस्सा होगी? तो अहमदाबाद और लखनऊ होगी, अहमदाबाद और लखनऊ होगी। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि जो आपके अहमदाबाद है इसका आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका जो आधिकारिक नाम है आपको ध्यान रखना है, इसका आधिकारिक नाम क्या है? गुजरात टाइटल्स। क्या है? गुजरात टाइटल्स है। और लखनऊ का क्या नाम है? तो लखनऊ जायंट्स। क्या है? लखनऊ जायंट्स है। ये दोनों नाम ध्यान में रखिएगा, ये पूछा आपसे जा सकता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत को 46वां स्थान दिया गया है। दोबारा देखिएगा
कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 46वां स्थान दिया गया है। निम्न में से किस मंत्रालय ने मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का शुभारंभ किया है? तो मैं भी डिजिटल 3.0 का जो शुभारंभ है आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने शिक्षक पर्व सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो इस सम्मेलन के आयोजन जो है 5 से 17 सितंबर तक किया गया है। 5 से 17 सितंबर तक किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विश्व का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर यू ब्रीथ लाइफ विकसित किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, दोबारा से देखिएगा कि निम्न में से किस संस्था द्वारा विश्व का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर, जिसका नाम क्या रखा गया है, यू ब्रीथ लाइफ, को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन आपके गलत है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके गलत है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो ठीक है। इसके तहत श्रमिकों को 10 अंकों की विशिष्ट संख्या वाला एक श्रम कार्ड जारी किया जाता है, तो बी वाला ऑप्शन गलत है। श्रमिकों को पोर्टल पर पंजीकरण करने के संबंध में सहायता प्रदान करने तथा प्रश्नों के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 14-434 की शुरुआत की गई है, तो ये ठीक है। उसके बाद डी वाला है कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण प्रत्येक असंगठित कामगार के लिए मृत्यु या अस्थायी शारीरिक विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये की बीमा योजना की सुविधा प्रदान की गई है, तो ये भी आपका ठीक है। तो गलत कौन है? तो बी वाला आपका गलत हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? तो 21.71% है। 21.71% है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा है? तो अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा है? 282.9 मिलियन टन। 282.9 मिलियन टन रहा है, तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में विभिन्न संगठनों ने किस राज्य में तुलु को राजभाषा का दर्जा प्रदान करने और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए एक अभियान प्रारंभ किया है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक और केरला ने एक अभियान प्रारंभ किया है। कर्नाटक और केरला ने, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 3री आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन संयुक्त रूप से निम्न में से किन देशों द्वारा किया गया है? तो आइसलैंड और जापान के द्वारा किया गया है। आइसलैंड और जापान के द्वारा किया गया है। भारत रूस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2021 का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, भारत और रूस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2021 का जो 12वां संस्करण हुआ है बाल्टिक सागर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? बाल्टिक सागर में हुआ है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि बाल्टिक देश कौन कौन है। बाल्टिक देश कौन कौन है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अर्थ ओवर शूट डे 2021 कब मनाया गया है? तो 29 जुलाई को मनाया गया है अर्थ ओवर शूट डे 2021। सुजल मिशन के तहत 24 घंटे के आधार पर सुजल मिशन के तहत जो है 24 घंटे के आधार पर ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा वाला देश का पहला शहर कौन बन गया है? तो देश का जो पहला शहर बन गया है पुरी बन गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देखिएगा, सुजल मिशन, सुजल, ठीक पढ़ रहे हैं ना? सुजल मिशन के तहत 24 घंटे के आधार पर ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा वाला देश का पहला शहर कौन बन गया है? तो पुरी बन गया है, जो उड़ीसा में स्थित है। निम्न में से भारत के किस शहर में प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन
परियोजना की स्थापना की जाएगी, तो किस शहर में की जाएगी? निम्न में से भारत के किस शहर में जो है प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना की जाएगी? तो लेह में किया जाएगा। कहाँ पर? लेह में किया जाएगा। वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस रूप में घोषित किया गया है? तो 2024 को जो है किस रूप में घोषित किया गया है? तो उभयस्त्र गणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, उभयस्त्र गणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2023 को जो है 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इसका उच्चारण आप लोग भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था, जिसकी अवधि को हाल ही में सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 2025 के लिए बढ़ा दिया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोपण फसलों पर 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी दिसंबर 2021 में किस शहर में शुरू हुई? तो किस शहर में शुरू होता है? तो कोचिंग में शुरू होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास में पहली बार निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान ने सूर्य के कोरोना को छुआ है? तो किसने छुआ है? तो पार्कर सोलर प्रोब ने छुआ है। पार्कर सोलर प्रोब ने छुआ है। यह नासा का मिशन है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ निम्न में से किसकी रचना है? तो रवि शास्त्री की रचना है। किसकी रचना है? तो रवि शास्त्री की रचना है। 23-24 नवंबर 2021 को आयोजित भारत और इंडोनेशिया के बीच 37वें संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम है? तो कॉर्पेट उसका नाम है। कॉर्पेट उसका नाम है। अगस्त 2021 में विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो नैरोबी केनिया में हुआ है। नैरोबी केनिया में हुआ है। तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किन्हें भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर कनक साहा को प्रदान किया गया है। डॉक्टर कनक साहा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा जनता का सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो शफक बानो के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार राज्य के किस जिला में किया जा रहा है? तो बिहार राज्य के पटना जिला में किया जा रहा है। नेक्स्ट है 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? तो जितेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया है। किसे? जितेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया है। जितेंद्र कुमार जो है 1997 बैच के IAS हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के द्वारा किया गया है? तो गया में किया गया है। गया में। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हाजीपुर के सांसद पशुपति कुमार पारस को केंद्र में निम्न में से किस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप है। यहाँ पर 91.80% आपके साक्षरता है। 91.80% साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षर कौन सा राज्य है? तो केरल है। केरल में साक्षरता कितना है? तो 94.0% है। बिहार में साक्षरता कितना है? तो 61.80% 80 नहीं बोला जाता है, 61.80% बोला जाता है। नेक्स्ट है गोलकुंडा तथा पन्ना भारत के प्रसिद्ध हीरे के खान हैं। ये निम्न में से किस क्रम की चट्टाने से संबंधित है? तो विंध्यन क्रम की चट्टाने से संबंध है। विंध्यन क्रम की चट्टानों से संबंध है।
तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा या से दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है। इसमें से कौन सा जो दर्रा आपके लद्दाख में अवस्थित नहीं है, तो देख लीजिए, काराकोरम लद्दाख में स्थित है, चांगला लद्दाख में स्थित है, जोजिला लद्दाख में स्थित है। जबकि जो बनिहाल दर्रा है ये आपके लद्दाख में नहीं स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल रेंज में। निम्न में से कौन सा युग्म आपकी गलत सम्मिलित है, तो देख लीजिए कौन सा आपकी गलत सम्मिलित है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसूबाई है, तो ये ठीक है। जो कालसूबाई है इसकी ऊंचाई कितना है, तो 1646 मीटर है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है, ये भी ठीक है। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी कौन है, विशाखापट्टनम में, तो ये भी ठीक है। उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करती है, तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा विभाजित करती है, तो ये भी ठीक है। तो कोई भी कथन आपके गलत नहीं है, सारे के सारे कथन आपके ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में आके कहाँ पर मिलती है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे, तो नॉर्मन माइसर जो हैं हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो कलकत्ता में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, तो सर्वेक्षण केंद्र जो है देहरादून में स्थित है, जबकि वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसे मैच कर लीजिएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कहाँ पर जो है मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन मिलता है, तो कहाँ पर मिलता है, तो अंडमान निकोबार में मिलता है। अंडमान निकोबार में जो है मैंग्रोव वन भी मिलता है। सदापर्णी मतलब कि जो 12 महीना हरा भरा रहता है। पर्णपाती वन भी कहाँ पर मिलता है, तो ये तीनों जो कंडीशन है अंडमान निकोबार आपकी फुलफिल करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ में नहीं लगती है, तो जो लाल सागर है, लाल सागर से किसकी सीमा नहीं लगती है, तो ऊपर में सऊदी अरब है, इसकी लगती है। इरिट्रिया इसकी भी लगती है। उसके बाद है जिबूती इसकी भी सीमा आपके लगती है, जिबूती भी कहीं पर यहीं पर आसपास है। उसके बाद है इथोपिया आपके एक लैंड लॉक कंट्री है, तो इथोपिया की नहीं लगती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब आपको लोग नहीं आता है तो आप लोग गूगल किया कीजिए ताकि आपको याद हो जाए। आप लोग बताइएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किन किन कंट्री को बोला जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है किन किन कंट्री को बोला जाता है, आप सभी लोग गूगल कीजिएगा, या तो जिनको आता है तो वैसे ही आप आके कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगा का मैदान भारत के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो CWG के अंतर्गत आता है। CWG के अंतर्गत आता है, BPSC का पूछा हुआ सवाल है। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो जो रुद्रप्रयाग आपके मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग जो है मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोंग बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है, तो ब्यास नदी पर बनाया गया है पोंग बांध परियोजना, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोंग बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बनाया गया है, और इस परियोजना से जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये जो परियोजना है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की आपकी संयुक्त परियोजना है। सूरजमुखी के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है,
तो तीसरा स्थान है सबसे अधिक सूर्यमुखी का उत्पादन कौन करता है, तो कर्नाटक करता है। कौन करता है, कर्नाटक सूर्यमुखी का सबसे अधिक उत्पादन करता है। सेकंड स्थान पर कौन है, तो सेकंड स्थान पर उड़ीसा है और तीसरा में अपना बिहार है। तीसरा में अपना बिहार है। सूर्यमुखी का तेल जो आपका होता है फैट फ्री होता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। सबसे अधिक विश्व में हीरे का संचित भंडार निम्न में से किस देश में है। हीरे का संचित भंडार सबसे अधिक जो है किस देश में है, तो डी रूस में है। कहाँ पर है, रूस में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, रूस में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो है विश्व का तीसरा बड़ा हीरा कहाँ पर निकला है, तो बोत्सवाना में निकला है। बोत्सवाना में निकला है। और जो बोत्सवाना देश है हीरा का दूसरा सबसे बड़ा भंडार अपने पास रखता है। निम्न में से कौन सी जलधारा जो है हिंद महासागर में है। इसमें से कौन सी जो जलधारा आपके है हिंद महासागर में है, तो मोजाम्बिक की जलधारा हिंद महासागर में है। उसके बाद है अगुलहास की जलधारा ये भी आपके हिंद महासागर में है। जबकि एल लीनो जलधारा, सुसीमा की जलधारा आपकी ये हिंद महासागर में नहीं बहती है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है एल लीनो जलधारा, सुसीमा की जलधारा ये क्या है, तो गर्म जलधारा है। आप लोग को सच में बोले तो हम जो कुकर का सीटी है ना उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या कर सकते हैं हम। विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील टिटिकाका निम्न में से किस पठार पर स्थित है, तो बोलिविया के पठार पर स्थित है। अगर पूछ देगा कि जो टिटिकाका झील है इसका विस्तार किन दो देशों में है, तो पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है टिटिकाका झील। नेक्स्ट है परमार डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस ज़िले में स्थित है, तो बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिहार के जो है अररिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊपरी विंध्यन समूह की चट्टानें बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो बिहार के कैमूर और रोहतास में पाई जाती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट बिहार के किस जिला में पाया जाता है, तो बॉक्साइट बिहार के रोहतास ज़िला में पाया जाता है। निम्न में से किस मद की जनगणना में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही थी, तो आपको याद रखना 1911 से 21 जो है भारत की जो वृद्धि दर है ऋणात्मक रहा था, मतलब कि नेगेटिव में रहा था 1911 से 1921 तक भारत का वृद्धि दर, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है, तो तांबा उत्पादन में अग्रणी आपके चिली है। सेकेंड पर कौन है, तो पेरू है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया है, तो किसे किया है, आईएनएस बिग्रा को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आईएनएस बिग्रा है किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो लर्सन एंड टुब्रो के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो लॉन्च किया गया है हैदराबाद के द्वारा। किसके द्वारा, हैदराबाद के द्वारा। यहाँ पर राज्य बोला तो हो जाएगा तेलंगाना, शहर बोलता हो तो हो जाएगा हैदराबाद। निम्न में से कौन सी आपके अदिश राशि कौन सी है, इसमें से कौन सी आपके जो है अदिश राशि है, तो चाल आपके जो है अदिश राशि है, जबकि बल वेग और विस्थापन जो है ये आपके सदिश राशि है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से वेग का विमीय सूत्र कौन सा होगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा यंत्र जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा यंत्र जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है, तो कौन काम नहीं करता है, तो विद्युत मोटर काम नहीं करता है। विद्युत मोटर आपके काम नहीं करता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोफोन विद्युत जनरेटर एवं ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर आपके काम करता है, जबकि जो विद्युत मोटर होता है
विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम नहीं करता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपके भौतिक राशियां हैं और एक साइड आपकी इकाई हैं। तो जो बल है इसका इकाई क्या होगा, तो न्यूटन होगा। कार की इकाई क्या होता है, जूल होता है। आवेग, जो आवेग है इसका इकाई न्यूटन सेकेंड होता है। त्वरण का मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। दोबारा देख लीजिएगा, बल का न्यूटन होता है, कार का जूल होता है, आवेग का न्यूटन सेकेंड होता है, त्वरण का मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अणुओं के बीच पृष्ठ तनाव के किस बल के कारण पैदा होता है। अणुओं के बीच पृष्ठ तनाव किस बल के कारण पैदा होता है, तो ससंजक बल के कारण। ससंजक बल के कारण कैलोरीमीटर प्रायः किस धातु का बनाया जाता है। कैलोरीमीटर प्रायः किस धातु का बनाया जाता है, तो ताम्र का बनाया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थितीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थितीकृत करता है, तो कौन करता है, शैवाल करता है। शैवाल करता है तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या इंगित करती है, तो किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी इंगित करती है। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या इंगित करती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ताप जो है दृढ़ बहुलक प्लास्टिक का या के उदाहरण है, तो बैकालाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन सभी है। तो एक से अधिक ऑप्शन, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है कि जब पहली बार गर्म कीजिएगा तो मुलायम हो जाएगा, और जब मुलायम हो जाएगा तो आप जो भी चीज़ बनाना चाहिएगा उसे बना दीजिएगा, लेकिन जब दूसरी बार उसे गर्म कीजिएगा तो वो पिघलेगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जो है आधुनिक आवर्त सारणी में लघु आवर्त के अंतर्गत आते हैं, तो पहला आवर्त, दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले आवर्त में 2 तत्व होता है, जबकि दूसरे और तीसरे आवर्त में आपके 8 तत्व होते हैं। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दहन कौन सी अभिक्रिया है। इसमें से दहन जो है कौन सी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण, रासायनिक और ऊष्माक्षेपी है। तो 1 3 4 है। 1 3 4 किस में देखिए, तो 1 3 4 तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, तो एनालिना करता है, एजोटोबैक्टर करता है, राइजोबियम करता है, जबकि एगेरिकस नहीं करता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त कोष ब्लड बैंक में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। रक्त कोष ब्लड बैंक में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है, तो किसके साथ में मिलाकर रखा जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ में। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा परमाणुओं के बीच बंधनों में संग्रहित होती है। निम्न में से कौन सी ऊष्मा जो है परमाणुओं के बीच बंधनों में संग्रहित होती है, तो रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है, तो कोबाल्ट का। किसका, कोबाल्ट का। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रूप में एकीकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो किस रूप में होती है, ग्लाइकोजेन के रूप में।
ग्लाइकोजन के रूप में होती है, तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? इसमें से कौन जो है खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? घास को कौन खाता है? कीट को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है, सर्प को आपकी गरुड़ खाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक ऐसा जीवाश्म पक्षी जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन इसकी अन्य विशेषताएँ सरीसृप जैसी होती हैं। दोबारा देखिएगा, एक ऐसा जीवाश्म, जीवित नहीं है, जीवाश्म मिला है, ठीक है। एक ऐसा जीवाश्म पक्षी जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन इसकी अन्य विशेषताएँ जो है सरीसृप जैसी होती हैं, तो कौन है? आर्कियोपेटेरिक्स। आर्कियोपेटेरिक्स, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उसके बाद मैथ का सवाल ऐसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। 141 का बी 24 हो जाएगा। 142 का 33 आंसर आएगा, ठीक है, ई होगा। 143 का 30 ए होगा। 144 ए होगा। 145 ए होगा। 146 डी। 147 का डी और 146 से क्या बोले थे? डी बोले हैं ना, ठीक है, डी बोले हैं। उसके बाद 148 का सी। 149 ए। 150 सी। तो देखिए टोटल हमने तो 140 क्वेश्चन सोल्व किया और 10 क्वेश्चन को आप लोगों ने सोल्व किया, टोटल हो गया 150। 150 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और देखिए इस वीडियो में बहुत ज़्यादा शोर शराबा है क्योंकि आसपास जो बच्चे लोग रहते हैं वो अपना खाना बना रहे थे, इसीलिए। कोई नहीं, मैनेज कीजिएगा। थैंक यू।